वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम प्रोग्राम्स उर्दू में मुनक्किद कराने का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम तकारीब, तमाम प्रोग्राम्स और तमाम कॉन्फ्रेंसेस जिसमें वज़ीर-ए-आज़म खुद शरीक हों वो उर्दू में होने चाहिए। और उसकी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि हमारी आवाम की कसीर तादाद ऐसी है जो अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं समझती, उर्दू ज़ुबान समझती है। तो इस तरह से जो भी पैगाम वज़ीर-ए-आज़म आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं वो पैगाम बआसानी हमारी आवाम तक पहुँच जाएगा। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये अच्छा इक़दाम है? क्योंकि ज़ाहिर है हमारी बहुत बड़ी तादाद आवाम की ऐसी है जो अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं समझती, उर्दू में वज़ीर-ए-आज़म कम्युनिकेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? तो वज़ीर-ए-आज़म हमेशा ही उर्दू में करते हैं, ये बात तो है। लोगों का मसला है यकीनन उनके लिए कि अंग्रेज़ी वो नहीं समझते हैं, लेकिन उर्दू भी इतनी ही समझते हैं लोग। तो उर्दू का एक बड़ा हल्का असर है और बरसगीर में बहुत कदीम ज़ुबान है, लेकिन यहाँ की अपनी ज़ुबानें भी हैं। सिंधी है, सराइकी है, पंजाबी है, बलोची है, पश्तो है। जहाँ जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा हो, अगर वहाँ की ज़ुबानों में प्रोग्राम पेश किया जा रहा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उर्दू में यकीनन, क्योंकि उर्दू हमारे मुल्क की एक इतनी वसी इलाके की लोगों की बालक दूसरी ज़ुबान तो है, पहली ज़ुबान उनकी अपनी है और दूसरी ज़ुबान जो है वो उर्दू ज़ुबान है। ज़ुबानों का तासुब नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, लेकिन लोगों का कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा शाहिद जतोई साहब, जिस तरह से लगारी साहब बात कर रहे थे कि ये बात तो है कि वज़ीर-ए-आज़म वैसे भी जितनी भी तकरीर करते हैं या कौम के नाम अगर अपना कोई मैसेज देते हैं तो वो उर्दू में ही होता है, तो फिर एक तो इस किस्म का नोटिफिकेशन क्यों जारी करवाया गया? और आप क्या समझते हैं कि अगर ये जारी करवा भी दिया गया है तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ की ज़ुबान मुख्तलिफ है, तो फिर ऐसा भी कुछ फ़ैसला होना चाहिए कि उन इलाकों में उन ज़ुबानों में वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम जाए? ये इन्होंने, आप ये देखिए कि हमारा जो सरकारी टेलीविजन चैनल है वो मुख्तलिफ ज़बानों में है। उसका मतलब ये है कि ज़बानों को रिकॉग्नाइज किया गया है कि इस मुल्क की और भी ज़बानें हैं और इनके पास इमरान खान साहब अगर अपनी ज़बानों से प्यार करते हैं, बिल्कुल उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, ये बिल्कुल इसका फ़रोग़ मिलना चाहिए, इसमें ही बात होनी चाहिए। लेकिन इन कई बिल पड़े हुए हैं सेनेट में और कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट किया गया है कि पाकिस्तान की दीगर ज़बानों को भी कौमी ज़बानों का दर्जा दिया जाए और उनके फ़रोग़ के लिए, उनकी तरक्की के लिए भी काम किया जाए। तो इमरान खान साहब ये क्रेडिट ले लें और इस असम्बली में ये बिल पास करा दें, अपोजिशन भी उनकी हिमायत करेगी, एक अच्छा माहौल भी बनेगा और उनको एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा। अगर वो इस मुल्क की ज़बानों से प्यार करते हैं तो उनको एक कदम आगे बढ़ के ये बिल पास करा लेने चाहिए और दीगर ज़बानों को, जो इस मुल्क की ज़बानें हैं, बड़ी ज़बानें हैं, जो राब्ते की ज़बानें भी हैं, और उनको जो है वो कौमी ज़बान का दर्जा दिलवाना चाहिए। मैदान है कि उर्दू में होनी चाहिए कार्रवाई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी ज़बानों को भी तरक्की देनी चाहिए। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस खोसा साहब जो थे वो मुल्तान में, बावलपुर में, डेरा गाजी खान में, इधर उधर सराइकी में तकरीर करते थे, या हमारे बहुत सारे सियासी जो हैं, वज़ीर-ए-आज़म, सदर सिंधी में भी तकरीरें करते हैं, सिंधी में भी तकरीर की कार्रवाई होती है, पश्तो में भी होती है, बलोची में भी होती है। मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क की ज़बानों को तरक्की देनी चाहिए, फ़रोग़ देना चाहिए और उन पे हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम अपनी ज़बानें बोल रहे हैं। ये अच्छा इक़दाम है बहरहाल और इसको मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए, दीगर कौमी ज़बानों को भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।